For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 388th episode, we are going to talk about 16 tricky English words part 2. जी हाँ, if you remember, last week also we have spoken about 16 tricky words. तो चलिए आज भी आगे ऐसे ही वर्ड्स की बात करेंगे. जल्दी से अपनी डायरी नोट पढ़िए, जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, because this learning session is going to start in a short while. Stay tuned. Happy learning. This is the first segment of this 388th episode और आज जैसे मैंने बताया बात करेंगे हम 16 tricky words part 2. तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं without wasting any time. The first word for the evening is brouhaha. 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 जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, brouhaha. BROUHAHA. brouhaha यानी कि a noisy and confused situation. एक ऐसी सिचुएशन, हालात जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, शोर शराबा और भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो आप कह सकते हैं brouhaha. जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, there was a brouhaha in the mall during the big सेल. मतलब कि जब मॉल में बहुत बड़ी सेल लगी तो वहाँ पे एक ब्रोहाहा क्रिएट हो गया, क्योंकि हर कोई लेना चाह रहा था सेल. हर कोई होता नहीं, एकदम से रश हो जाता है, भीड़ हो जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है, शोर शराबा ये वो वगैरह वगैरह. सो वो क्या होगा, नॉइजी और कंफ्यूज्ड सिचुएशन. क्लियर? तो हर कोई इधर उधर भाग रहा है. सो देयर वाज अ ब्रोहाहा इन द मॉल ड्यूरिंग द बिग सेल. क्लियर? I hope you got the sense. If you have any doubts, you can always ask us. YouTube चैनल रेडियो उड़ान है, वहाँ वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप अपना डाउट क्वेश्चन लिख सकते हैं. We will definitely answer to you there. साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं. We will definitely give you an answer there and make it clear to you. साथ ही मेल कर सकते हैं आप mail@radioudan.com या divyapens31@gmail.com. तो चलिए अभी के लिए जो सेकंड वर्ड है शाम का, वो है कॉग्निजेंट. जी हाँ, ये वर्ड एक आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स है वोकैबुलरी डोज पे, क्योंकि अभी तक हम 2-3 बार इस वर्ड की बात कर चुके हैं, तो आज भी ये कंफ्यूजिंग लिस्ट में आया है. कॉग्निजेंट, COGNIZANT, कॉग्निजेंट यानी कि बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग. जब आपको पता हो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो वो आप कॉग्निजेंट होता है कि आपको पता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. ठीक है, जैसे ड्राइवर्स शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ रोड साइंस. मतलब जो ड्राइवर्स है उन्हें पता होना चाहिए कि रोड साइंस क्या कहते हैं, क्या मीनिंग है उनका. क्लियर? सो वो कॉग्निजेंट. क्लियर? इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का, वो एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, शायद आपने कभी भी ना सुना हो, शायद सुना हो. डिफेंस्ट्रेशन. डिफेंस्ट्रेशन, जी हाँ, राइट, डिफेंस्ट्रेशन. DEFENESTRATION. डिफेंस्ट्रेशन. आई रिपीट, DEFENESTRATION. डिफेंस्ट्रेशन यानी कि थ्रोइंग समवन और समथिंग आउट ऑफ अ विंडो. कोई चीज़ या किसी व्यक्ति को खिड़की से बाहर गिर देना, तो उसे हम कहते हैं डिफेंस्ट्रेशन. जैसे द ओल्ड प्रिंटर मेट इट्स एंड बाय डिफेंस्ट्रेशन. मतलब कि उसका अंत हो गया कैसे, कि खिड़की से बाहर किसी ने उसे गिर दिया. सो द ओल्ड प्रिंटर मेट इट्स एंड बाय डिफेंस्ट्रेशन, कि उसे कैसे हुआ उसका खात्मा, उसे बाहर फेंक दिया गया. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. तो इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का, वो है इफेमरल. यहाँ ये भी एक ऐसा वर्ड है जो शायद 3 या 4 बार तो मिनिमम आपने सुना होगा वोकैबुलरी डोज में इन 3-4 सालों में. तो इफेमरल का मतलब अभी तक तो आपको रट गया होगा, EPHEMERAL. इफेमरल यानी कि लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. कोई चीज़ जो बेहद थोड़े समय के लिए रहती है, तो उसे हम कहते हैं इफेमरल. जैसे एग्जाम्पल सिंपल सा है, द ब्यूटी ऑफ अ सनसेट इज इफेमरल. कि जो सनसेट होता है, जब हम शाम का टाइम होता है, सूरज डूब रहा होता है, तो वो कुछ क्षणों का ही समय होता है, बहुत जल्दी सूरज डूब जाता है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, तो कुछ क्षणों का होता है. सो द ब्यूटी ऑफ सनसेट इज एफेमरल, क्योंकि वो कुछ क्षणों की होती है. क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 388th एपिसोड. तो बात चल रही है आज ऐसे ही 16 ट्रिकी वर्ड्स की पार्ट 2. तो जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ, ताकि कोई वर्ड अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोहरा लें.
The first word for the evening was brouhaha, 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 यानी कि a noisy and confused situation. एक ऐसा हालात हो जाए जहाँ पे शोर शराबा, कंफ्यूजन, कोई इधर कोई उधर भाग रहा है, तो वो brouhaha कह सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, there was a brouhaha in the mall during the big sale. कि जब एक बहुत बड़ी सेल लगी मॉल में, तो जैसे 80% की सेल लग गई, ठीक है, तो लोग हर कोई भाग रहा है कि हमें चाहिए. So शोर शराबा, रश, धक्का मुक्की. Clear? So there was a brouhaha in the mall during the big sale. Clear? Moving on, the second word for the evening was cognizant, cognizant, cognizant. cognizant यानी कि being aware of situation or something. किसी चीज के बारे में आपको सब पता हो तो वो हो जाता है cognizant. जैसे ड्राइवर्स शुड बी cognizant ऑफ रोड साइंस, कि जो ड्राइवर्स होते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जो रोड्स पे साइन है उनके क्या मतलब है. क्लियर? सो cognizant, they should be cognizant. Moving on, the third word for the evening was defenestration. Defenestration, 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 defenestration यानी कि throwing someone or something out of a window. मतलब खिड़की से बाहर किसी चीज या किसी व्यक्ति को गिर देना, तो उसे हम कह देते हैं defenestration. मतलब बिल्कुल क्लियर है. और एग्जाम्पल मैंने दिया था, the old printer met its end by defenestration, कि जो अंतमा खात्मा जो हुआ प्रिंटर का, पुराने प्रिंटर का, वो कैसे हुआ, उसे खिड़की से बाहर गिर दिया गया. सो the old printer met its end by defenestration. Clear? Moving on, the fourth word for the evening was ephemeral. Ephemeral. जी हाँ, ephemeral, 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 ephemeral यानी कि lasting for a very short time. कोई चीज जो बेहद थोड़े समय के लिए ही रहे उसे हम कहते हैं ephemeral. जैसे the beauty of a sunset is ephemeral, की जो ब्यूटी है, खूबसूरती है डूबते हुए सूरज की, वो बहुत ही थोड़े समय की होती है, कुछ क्षणों की होती है. So the beauty of a sunset is ephemeral. Clear? इसी के साथ ही होगा हमारे 4 words for the first segment of this 388th episode. We are talking about 16 tricky words part 2. तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पार और वर्ड्स के साथ. Stay tuned. Happy learning. This is the second segment of this 388th episode. बात चल रही है आज 16 tricky words part 2 की. मैं हूँ आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा और ये है vocabulary dose. तो चलिए without wasting any further time, let us move forward towards the fifth word for the evening. तो fifth word है शाम का gargantuan. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, gargantuan. gargantuan, gargantuan. gargantuan, gargantuan यानी कि एक्सट्रीमली लार्ज, कोई चीज जो बेहद बड़ी हो उसे हम कहते हैं gargantuan. जैसे द रेस्टोरेंट सर्व्ड अ gargantuan बर्गर, मतलब बहुत बड़ा बर्गर. जैसे आपने 2 पैटी वाला 3 पैटी वाला खाया होगा, उसमें 5 पैटी थी और बहुत बड़ा ह्यूज था, तो आपने क्या कह दिया, द रेस्टोरेंट सर्व्ड अ gargantuan burger. Clear? So gargantuan as an adjective यूज किया गया है, gargantuan. If you have any doubt regarding gargantuan or any other word, you can definitely ask me. हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाके vocabulary dose की प्लेलिस्ट में जाके आप अपना डाउट क्वेश्चन जो भी है आप पूछिए, and I'll make it clear to you there. या आप बिल्कुल मुझे मेल कर सकते हैं divyapen31@gmail.com, divyapen31@gmail.com. नहीं तो अगर आप इंस्टाग्राम है तो वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, दिव्या vision_31s, DIVYAVISION_31s. तो वो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है. अभी के लिए जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का वो है ये भी एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, शायद आपने सुना भी हो और शायद ना भी सुना हो, हार्बिंजर. हार्बिंजर, जी हाँ, HARBINGER, हार्बिंजर यानी कि अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन. हार्बिंजर यानी कि कोई साइन की कुछ होने वाला है. जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूं तो डार्क क्लाउड्स आर अ हार्बिंजर ऑफ रेन, मतलब जो डार्क क्लाउड्स आ रहे हैं, काले बादल छा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि बारिश आएगी. सो ब्लैक या डार्क क्लाउड्स आर अ हार्बिंजर ऑफ रेन. क्लियर? हार्बिंजर के बाद 7th वर्ड इस शाम का जो आ रहा है वो इजी वर्ड है, वो आपने सुना भी होगा, लेथार्जिक. पर कई लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आज हमने इसे लिस्ट में लिया है. So LETHARGIC, lethargic. I repeat, LETHARGIC, lethargic यानी कि feeling very tired or lazy.
बहुत ज़्यादा थकावट फील करना, थका हुआ फील करना, तो उसे हम कहते हैं लेथार्जिक, LETHARGIC, लेथार्जिक। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई फेल्ट लेथार्जिक आफ्टर ईटिंग टू मच। कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा जब आप खा लेते हैं तो आप थका हुआ फील करते हैं, सो आई फेल्ट लेथार्जिक आफ्टर ईटिंग टू मच। क्लियर, आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस, जी हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, शायद हमने इस वर्ड की बात एक आधी बार पहले की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑस्टेंटेशियस, OSTENTATIOUS, ऑस्टेंटेशियस, यानी कि शोइंग ऑफ वेल्थ और लग्जरी इन अ वे दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन। मतलब जब आप जानबूझ के अपनी लग्जरी दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी घड़ियाँ, फ़ोन, पैसे, हैंड बैग्स, ये वो चीज़ें दिखा के आप शो ऑफ सा कर रहे हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो, तो वो हो जाता है ऑस्टेंटेशियस। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, सिंपल सा, हिज गोल्ड प्लेटेड कार वॉज ऑस्टेंटेशियस। मतलब जो उसकी गोल्ड प्लेटेड कार थी वो ऑस्टेंटेशियस थी, यानी कि वो दिखावा, शो ऑफ, की लोग अट्रैक्ट हों। ठीक है, सो समझ आ गया, क्लियर? कोई डाउट हो तो आपको पता ही है, ऑस्टेंटेशियस या कोई और वर्ड को आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी के लिए 4 वर्ड्स हो गए हैं हमारे सेकंड सेगमेंट के इस 388th एपिसोड के। तो जल्दी से मैं एक रिकैप ले लेती हूँ, अगर कोई भी वर्ड अगर कोई छूट गया तो आप दोहरा लीजिए। तो चलिए, जो 5th वर्ड था शाम का वो था गर्गेंजुअन। गर्गेंजुअन, GARGANTUAN, गर्गेंजुअन। आई एग्री, ये थोड़ा सा वियर्ड साउंड करता है। इसका मतलब मैंने बताया था एक्सट्रीमली लार्ज, कोई चीज़ जो बेहद बड़ी हो तो उसे हम कहते हैं गर्गेंजुअन। जैसे द रेस्टोरेंट सर्व्ड अ गर्गेंजुअन बर्गर, मतलब जो रेस्टोरेंट है उसने बहुत बड़ा एक बर्गर सर्व किया। ठीक है, सो द रेस्टोरेंट सर्व्ड अ गर्गेंजुअन बर्गर। इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो था हार्बिंजर। हार्बिंजर, HARBINGER, हार्बिंजर। आई रिपीट, HARBINGER, हार्बिंजर, यानी कि मैंने बताया था अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कि एक हिंट मिले, साइन मिले कि कुछ तो होने वाला है। जैसे सिंपल एग्जांपल दिया था, डार्क क्लाउड्स आर अ हार्बिंजर ऑफ रेन, कि जैसे काले बादल छा गए हैं तो इससे लग रहा है कि बारिश आएगी। सो डार्क क्लाउड्स आर अ हार्बिंजर ऑफ rain. Clear? Moving on, the 7th word for the evening was lethargic. LETHARGIC, lethargic. LETHARGIC, lethargic, यानी कि feeling very tired and exhausted. और lazy, बहुत थके हुए और lazy feel, सुस्त feel करना, तो वो lethargic। जैसे I felt lethargic after eating too much, मतलब बहुत खाना खाने के बाद मुझे lethargic feel हो रहा था। तो I felt lethargic after eating too much, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि I felt lethargic after eating that gargantuan burger। जी हाँ, अभी जिस वर्ड की बात की, gargantuan यानी कि बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा जो बर्गर है वो खा के मेरा पेट इतना भर गया कि मैं lethargic फील करने लगा। So I felt lethargic after eating too much. Moving on, the 8th word for the evening was ostentatious. Ostentatious, OSTENTATIOUS, ostentatious. I repeat, OSTENTATIOUS, ostentatious, यानी कि showing off wealth or luxury in a way that attracts attention। मतलब लग्जरी, पैसे का शो ऑफ करना जिससे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, तो वो होता है ऑस्टेंटेशियस। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हिज गोल्ड प्लेटेड कार वॉज ऑस्टेंटेशियस, मतलब जो उसकी गोल्ड प्लेटेड कार थी वो ऑस्टेंटेशियस थी, यानी कि वो दिखावा था कि लोग खींचे जा रहे हैं आपकी तरफ की, अरे वाओ कितना सुंदर है, कितना बड़ा महंगा है, तो लोग खींचे जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो हिज गोल्ड प्लेटेड कार वॉज ऑस्टेंटेशियस। क्लियर? इसी के साथ ही होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 388th एपिसोड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर, और वर्ड्स के साथ बने रहिए। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now.
दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 388th एपिसोड और आज बात चल रही है 16 ट्रिकी वर्ड्स पार्ट 2, क्योंकि लास्ट वीक भी हमने बात की थी 16 ट्रिकी वर्ड्स की, ऐसे वर्ड जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं या आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इन्हीं वर्ड्स की आज बात चल रही है। तो 9th वर्ड इस शाम का पैराडॉक्स, जो कि बहुत ही सिंपल वर्ड है, PARADOX पैराडॉक्स। इसका मतलब होता है अ स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट मे बी ट्रू। कोई स्टेटमेंट, कोई ऐसी चीज जो सुनने में कॉन्ट्राडिक्टरी लगे कि जो कह रहे हैं वो अपने आप से अगेंस्ट लगे पर शायद सच हो। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, लेस इज मोर इज अ पैराडॉक्स। मतलब जब आप कहते हैं लेस इज मोर तो वो अपने आप में एक पैराडॉक्स है कि एक जगह आप कह रहे हैं ज्यादा, एक जगह कह रहे हैं आप कम, तो कम ज्यादा कैसे है। तो अगर आप समझ गए तो ये फ्रेज अक्सर यूज होता है लेस इज मोर। जैसे कई बार क्या होता है, अगर आप कम बोल रहे तो उसका मीनिंगफुल इम्पैक्ट है वो ज्यादा पड़ता है, बजाय इसके कि आप घंटा बोलते रहें फालतू का, 10 मिनट आप बोल रहे हो अच्छा बोल रहे तो वो लेस इज मोर। क्लियर। अगर आपको वैसे इस टर्म लेस इज मोर के बारे में और जानना है तो आप बिल्कुल मुझसे पर्सनली अलग से पूछ सकते हैं। जो हमारा यूट्यूब चैनल है रेडियो उड़ान, वहाँ वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप अपना डाउट जो भी है वो आप लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर, या आप मुझे मेल कर सकते हैं बिल्कुल जाके divyapens31@gmail.com, या इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं divyavision_31s divyavision_31s DIVYAVISION_31s। अभी के लिए ये पैराडॉक्स हो गए, यानी कि स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट मे बी ट्रू। जैसे लेस इज मोर इज पैराडॉक्स। क्लियर। मूविंग ऑन, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज क्वांडरी। इस वर्ड की बात शायद हमने एक बार पहले की है, कि आई थिंक कुछ महीने पहले या साल पहले। क्वांडरी, QUANDARY, क्वांडरी यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डाउट, कि एक ऐसी स्थिति जिसमें आपको डाउट हो, आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है, आपको समझना है अरे क्या सही है क्या नहीं है, तो वो क्वांडरी, QUANDARY, क्वांडरी। क्लियर। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, आई वॉज इन अ क्वांडरी अबाउट विच जॉब ऑफर टू एक्सेप्ट। मतलब आई वॉज इन अ क्वांडरी अबाउट विच जॉब ऑफर टू एक्सेप्ट, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मेरे हाथ में 2 ऑफर हैं, कौन सा ऑफर लूँ, जॉब ऑफर। क्लियर। सो आई वॉज इन अ क्वांडरी अबाउट विच जॉब ऑफर टू एक्सेप्ट। क्लियर। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए 11th वर्ड है शाम का, वो है सुपरसीलियस। इस वर्ड की भी बात शायद हमने एक बार पहले कभी की है। सुपरसीलियस, SUPERCILIOUS, सुपरसीलियस यानी कि एक्टिंग एज इफ यू आर बेटर देन अदर्स। मतलब ऐसे दिखाना कि तुम औरों से बेहतर हो, औरों से ज्यादा अच्छे हो, तो वो जो है सुपरसीलियस, SUPERCILIOUS, सुपरसीलियस। जैसे हिज सुपरसीलियस एटीट्यूड annoyed everyone, कि जो उसका सुपरसीलियस एटीट्यूड है वो सभी को तंग कर देता है, अनॉय कर देता है। क्लियर। तो कहीं होता है ना कि अगर आसपास आपके कोई व्यक्ति है वो हमेशा दिखाता रहे कि उसको ज्यादा पता है, उससे ज्यादा नॉलेज है, उससे ज्यादा दुनियादारी है, तो आप एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, 3 बार आपको इरिटेटिंग लगने लगेगा, राइट। सो ऐसी चीज को हम कहते हैं सुपरसीलियस। कोई व्यक्ति ऐसे करे तो वो सुपरसीलियस है। सो हिज सुपरसीलियस एटीट्यूड annoyed everyone। तो सुपरसीलियस एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड, सुपरसीलियस, तो ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है यहाँ पे। सुपरसीलियस के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है ट्रकुलेंट। TRUCULENT, ट्रकुलेंट यानी कि अग्रेसिव एंड ईगर टू फाइट। कोई व्यक्ति जो गुस्से में रहता हो और बहुत ही ईगर हो लड़ने के लिए, एकदम से उसको लड़ाई करने का बस मौका चाहिए। सो ट्रकुलेंट, TRUCULENT, ट्रकुलेंट। जैसे द ट्रकुलेंट बॉक्सर वॉज रेडी फॉर हिज मैच। मतलब जो ट्रकुलेंट बॉक्सर था वो अपने मैच के लिए बिल्कुल रेडी था, कि बस उसे था कि बस घंटी बज जाए और मैं जाके बस पीट दूं दूसरे व्यक्ति को। सो द ट्रकुलेंट बॉक्सर वॉज रेडी फॉर हिज मैच। क्लियर। तो आई होप यू गॉट दिस सेंस। तो इसी के साथ ये होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 388th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ ताकि कोई वर्ड अगर रह भी गया या मिस हो गया तो आप दोहरा लें। तो चलिए 9th वर्ड इस शाम का था पैराडॉक्स, PARADOX, पैराडॉक्स यानी कि सिचुएशन, अ स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट मे बी ट्रू, कि एक ऐसी स्थिति या एक ऐसी स्टेटमेंट जो अपने आप से ही कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, कि अपने ऑपोजिट लगे पर सच हो सकती है। जैसे लेस इज मोर इज अ पैराडॉक्स, मतलब लेस इज मोर इज अ पैराडॉक्स, कि कम ही ज्यादा है, तो वो एक पैराडॉक्स है। तो इस बारे में मैंने कहा था कि ये फ्रेज का अगर आपको अलग से मीनिंग अच्छे से समझना है तो वो होता है, जैसे कई बार क्या होता है, अगर आप
1 घंटा भी बोलते रहे पर फालतू की बातें करते रहे, लोगों को कोई अच्छा नहीं लगेगा। पर अगर आप 10 मिनट भी बोले, अच्छा बोले, तो वो बड़ा इंपैक्ट डालेगा। सो लेस इज मोर। क्लियर? फिर भी अगर कोई डाउट रह गया इस फ्रेज को लेकर तो आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं मुझे, mail@radioudan.com या divyapens31@gmail.com, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं, divyavision_31s, DIVYAVISION_31s। अभी के लिए जो 10th वर्ड है शाम का वो था क्वांडरी, QUANDARY, क्वांडरी, यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डाउट, कि एक ऐसी हालात हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो क्वांडरी। जैसे आई वॉज इन अ क्वांडरी अबाउट विच जॉब ऑफर टू एक्सेप्ट, आई वॉज इन अ क्वांडरी अबाउट विच जॉब ऑफर टू एक्सेप्ट, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा जॉब ऑफर मैं एक्सेप्ट करूँ, लूँ। क्लियर? तो इसी के बाद जो वर्ड था वो था सुपरसिलियस, SUPERCILIOUS, सुपरसिलियस, यानी कि एक्टिंग एज इफ यू आर बेटर देन अदर्स, कि ऐसे एक्ट करना कि तुम शायद औरों से ज़्यादा बेटर हो। जैसे हिज सुपरसिलियस एटीट्यूड अनॉयड एवरीवन, कि जो उसका सुपरसिलियस एटीट्यूड है वो सबको अनॉय कर देता है, तंग कर देता है। क्लियर? इसी के बाद जो 12th वर्ड था इस शाम का वो था ट्रकुलेंट, TRUCULENT, ट्रकुलेंट, यानी कि एग्रेसिव एंड ईगर टू फाइट। कोई व्यक्ति जो गुस्से में हो, एग्रेसिव, और उसे बस है कि मैं छोड़ दो, मैं जाके लड़ूंगा। जैसे द ट्रकुलेंट बॉक्स वॉज रेडी फॉर हिज फाइट मैच, कि वो अपने फाइट मैच के लिए बिल्कुल रेडी थे, सोचा बस बेल बज जाए और मैं जाके पीट दूंगा, गुस्सा आया हुआ था, गुस्सा चढ़ा हुआ था। ठीक है? सो द ट्रकुलेंट बॉक्स। तो इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 388th एपिसोड। तो मैं आज लोगों फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटी तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून। दिस इज द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 388th एपिसोड और बात चल रही है आज 16 ट्रिकी वर्ड्स पार्ट 2 की। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ, जो कि है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस, UBIQUITOUS, यूबिक्विटस, यानी कि फाउंड एवरीवेयर। कोई चीज़ जो हर जगह पाई जाए उसे हम कह देते हैं यूबिक्विटस। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्मार्टफोन्स आर यूबिक्विटस इन टुडेज वर्ल्ड, मतलब आज के समय में देखा जाए तो कहीं भी आप चले जाओ, हर जगह 99.9% जगहों पे मोबाइल फ़ोन होते ही हैं स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन्स आर यूबिक्विटस इन टुडेज वर्ल्ड, यूबिक्विटस, UBIQUITOUS, यूबिक्विटस। क्लियर? इसी के बाद जो 14th वर्ड आ रहा है शाम का वो है विकेरियस, VICARIOUS, विकेरियस, एक्सपीरियंसिंग समथिंग थ्रू अनदर पर्सन, मतलब कोई चीज़ एक्सपीरियंस करना किसी और व्यक्ति के द्वारा, तो उसे हम कह देते हैं विकेरियस। इस वर्ड की बात शायद मैंने 1 या 2 बार पहले की है, हालांकि आई थिंक 1 साल पहले या उससे पहले ही की होगी। तो विकेरियस का मतलब मैंने आपको बिल्कुल बताया, जैसे आई फेल्ट विकेरियस जॉय व्हेन माय फ्रेंड वन द प्राइज, मतलब मेरा फ्रेंड जीता पर मुझे फीलिंग अच्छी आई, अच्छा फील किया मैंने, मुझे जॉय मिला कि हाँ वो जीता, तो उसके थ्रू मुझे अच्छा फील हुआ। सो आई फेल्ट विकेरियस जॉय व्हेन माय फ्रेंड वॉन द प्राइज। क्लियर? तो ये नहीं कि मैं जीता तो मुझे अच्छा लगेगा ही, पर मेरा फ्रेंड जीता और फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एक्सपीरियंस किया जॉय को, तो वो हो जाता है विकेरियस। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। फिर भी कोई डाउट है विकेरियस या किसी और वर्ड को लेके आपको पता है, आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर। साथ ही मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com या divyapens31@gmail.com, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं मेरे divyavision_31s, DIVYAVISION_31s। अभी के लिए जो 15th वर्ड आ रहा है शाम का वो है विंसम, विंसम, WINSOME, विंसम, यानी कि अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, CHARMING, चार्मिंग, यानी कि कोई चीज़ जो बेहद आकर्षित हो और चार्मिंग हो तो उसे हम कहते हैं विंसम। जैसे शी गेव अ विंसम स्माइल दैट ब्राइटन्ड द रूम, मतलब वो इतने, कई लोग होते हैं ना वो ऐसे मुस्कुराते हैं कि उनको हंसता देख हर कोई खुश फील करने लगता है, एक चमक सी आ जाती है। सो शी गेव अ विंसम स्माइल, यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी स्माइल। क्लियर? इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का वो है ज़ेफर, ज़ेफर, ZEPHYR, ज़ेफर, ZEPHYR, ज़ेफर, यानी कि सॉफ्ट जेंटल ब्रीज, मतलब हल्की हल्की नाजुक सी हवा, अच्छी सी हवा चल रही हो धीरे धीरे, तो उसे हम कहते हैं ज़ेफर, ZEPHYR, ज़ेफर। जैसे
A warm zephyr made the summer evening pleasant. मतलब एक थोड़ी हल्की गर्म सी हवा ने जो समर की इवनिंग की जो थी वो थोड़ी प्लेजेंट कर दी, कि मतलब गर्मी थी तो हल्की हल्की हवा चलने लगी तो थोड़ा सा प्लेजेंट हो गया था, चाय थोड़ी हल्की गर्म थी बट फिर भी, तो जेफर मतलब हल्की हल्की सी। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ये 4 वर्ड हो गए हमारे 4th सेगमेंट के। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए फिर जो हमारा 13th वर्ड था इस शाम का वो था यूबिक्विटस, UBIQUITOUS, यूबिक्विटस। आई रिपीट, UBIQUITOUS, यूबिक्विटस, यानी कि फाउंड एवरीवेयर, कोई चीज जो हर जगह पाई जा सके, तो उसे हम कहते हैं यूबिक्विटस। इसी के बाद जो मतलब मैंने दिया था इस वर्ड के लिए वो था स्मार्टफोन्स आर यूबिक्विटस इन टुडेज वर्ल्ड। मतलब आज के समय में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आपको हर जगह मिल जाएंगे, दे आर यूबिक्विटस। क्लियर? तो यूबिक्विटस के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था विकेरियस, VICARIOUS, विकेरियस, यानी कि एक्सपीरियंसिंग समथिंग थ्रू अनदर पर्सन, किसी और व्यक्ति के द्वारा कोई चीज का अनुभव किया जाए तो उसे हम कहते हैं विकेरियस। जैसे एग्जाम्पल सिंपल सा दिया था, आई फेल्ट विकेरियस जॉय व्हेन माय फ्रेंड वन द प्राइज, कि जब मेरा मित्र, मेरे दोस्त ने इनाम जीता तो मुझे जॉय की फीलिंग आई, मैंने एक्सपीरियंस की खुशी। क्लियर? सो आई फेल्ट विकेरियस जॉय व्हेन माय फ्रेंड वन द प्राइज। तो विकेरियस यानी कि जॉय, जो कि मैं जीता तो मुझे अच्छा लगता ही, पर वो जीता तो तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसके द्वारा मुझे खुशी फील हुई। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो था विंसम, WINSOME, विंसम, यानी कि अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, कोई चीज जो बेहद आकर्षित हो और चार्मिंग हो तो वो होता है विंसम। जैसे शी गेव अ विंसम स्माइल दैट ब्राइटन्ड द रूम, कि मतलब उसने एक बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट सी दी जिससे पूरा रूम जो है खिल गया। क्लियर? सो शी गेव अ विंसम स्माइल। इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का वो था जेफर, ZEPHYR, जेफर, ZEPHYR, जेफर, यानी कि अ सॉफ्ट जेंटल ब्रीज, बहुत हल्की हल्की नाजुक सी हल्की हवा धीमी धीमी चले तो उसे हम कहते हैं जेफर। जैसे warm zephyr made the summer evening pleasant, मतलब घुटन हो रखी थी, गर्मी का मौसम गर्म, पर शाम को हल्की हल्की धीमी धीमी हवा चली जो कि थोड़ी गर्म थी बट फिर भी थोड़ी राहत मिली, प्लेजेंट हो गया, तो अ वार्म ज़ेफर। क्लियर? तो इसी के साथ ये 4 वर्ड्स हो गए हमारे 4th सेगमेंट के इस 388th एपिसोड के। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत लास्ट सेगमेंट में, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 388th एपिसोड, और आज हमने बात की है ऐसे 16 वर्ड्स की जो ट्रिकी हैं, और ये पार्ट 2 था क्योंकि लास्ट वीक भी हमने ऐसे ही 16 वर्ड्स की बात की थी। तो ये आज के वर्ड्स आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। अपने फीडबैक, आइडियाज, सजेशंस, क्वेश्चंस, डाउट्स या आप कुछ भी बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com है, वहां जाइए, या फिर आप फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम या जो हमारा लिंक्डइन है वहां जाके भी मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब रेडियो उड़ान के नाम से आपको ये सारे प्लेटफॉर्म पे आप हमें ढूंढ पाएंगे। साथ ही यूट्यूब चैनल हमारा रेडियो उड़ान के नाम से है, RADIOUDAAN। वहां जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप इस एपिसोड यानी कि 388th एपिसोड या किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन, डाउट लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। आप मुझे भी सीधे मेल कर सकते हैं, mail@radioudan.com, या फिर divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना चाहते हैं रिगार्डिंग एनी वर्ड, आप कर सकते हैं। दिव्या vision_31s मेरा हैंडल है, DIVYAVISION_31s। तो अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड कीप यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। स्टे ट्यून्ड। Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com.